हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर। आज हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियो लेक्चर प्लान के आधार पे आपके कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग ईआरपी पे हर एक लेक्चर का वीडियो देखें और उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क आपके हर लेक्चर के वीडियो के साथ लिंक के साथ दिए हुए हैं उन होमवर्क को ज़रूर करें और उसको ईआरपी पे अपलोड करें और इसी आधार पे आपका अटेंडेंस और आपकी इंटरनल्स का असेसमेंट होना है, तो इसलिए उसको ज़रूर करें। तो यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब यूनिट 2 के पे आ गए हैं। अब यूनिट 2 का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लें कि यूनिट 2 का सिलेबस में क्या है, हमको क्या पढ़ना है, क्या ये कह रहा है। तो यूनिट 2 में देखिए दो चीज़ें दिख रही हैं, एक मोटे मोटे हेडिंग से दिख रही हैं, एक कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में आपको इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, एनालिसिस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर मेथड ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ना है और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कैलकुलेशन है, इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। और स्पेयरमैन्स कोरिलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, मतलब दो तरीके से, एक रैंक का कोरिलेशन और एक डेटा का कोरिलेशन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि स्पेरिमेंट से और एक रैंक स्पेरिमेंट रैंक और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन एनालिसिस की हम लोग बात करें तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोगों को पढ़ना है कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और लाइन रिग्रेशन क्या है। टू रिग्रेशन लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट और टू रिग्रेशन लाइन से आपका क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, लॉन्ग में पूछता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ भी है, यूनिट 4 में भी है, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे तो यूनिट 4 के लिए हमें आसानी हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये पढ़ने हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जोड़ करके जो अप्लाइड रिसर्च में हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड, मतलब जो प्रॉब्लम कंटिन्यूएशन में है या चल रहा है उससे रिलेटेड इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स दिए हुए हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है, मतलब जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है उनके सॉल्यूशन के लिए हम ये यूनिट पढ़ेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन। क्लियर? तो बेसिकली हम लेक्चर 1 में इसके कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे ये देख लेते हैं कि लेक्चर 1 का जो टॉपिक हमको क्लियर करना है वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो वो टॉपिक हैं कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन एनालिसिस हमारा क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, एनालिसिस, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन और लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन के जो इतने टॉपिक दिए हुए हैं इससे थ्योरी क्वेश्चन पूछता है बार बार और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 3 नंबर के आते हैं उससे ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछता है। जो पहले पार्ट में हमें 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं करने, तो वो इन टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखें कि इन टॉपिक जो कोरिलेशन एनालिसिस का जो टॉपिक हमने लेक्चर 1 में लिया है कि कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, इम्पोर्टेंस, तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं वो क्या क्या हैं। तो 16, 17, 18, 19 में अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस इन टॉपिक से जिस तरह से आए हैं वो है 2016 में आया कोरिलेशन, 17, 19 में पूछ दिया पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, 18 में पूछ दिया लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इस तरह से हम
तो इस तरह से पूछा गया है। अब हम देखें कोरिलेशन होता क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोरिलेशन का मतलब होता है, कोरिलेशन को मतलब कि आपस में रिलेशन, मतलब किस तरह का रिलेशन है। तो किनके बीच में आपस में रिलेशन को हम देखेंगे, जैसे किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच के आपस के रिलेशन को अगर हम स्टडी करें तो हमें उनके इस रिलेशन को कहेंगे कि हम स्टडी ऑफ कोरिलेशन कर रहे हैं। जैसे कोरिलेशन बेसिकली एक कैलकुलेशन है जो ये बताता है कि दो वेरिएबल किस तरह से आपस में पैरेलली रिलेटेड हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो बताता है कोरिलेशन। और वो रिलेशन किस तरह से होता है, वो रिलेशन ऐसा होता है कि जो भी दो वेरिएबल हैं उनमें किसी एक वेरिएबल्स में जो चेंजेज होते हैं, किसी एक वेरिएबल में हो रहे चेंजेस दूसरे वेरिएबल में किस तरह के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह के रिलेशन को हम कोरिलेशन कहते हैं, जहाँ पे कोई दो वेरिएबल आपस में इस तरह से रिलेटेड हो कि एक वेरिएबल में अगर कोई चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में उसके रिलेशन में रिलेटिवली किस तरह का चेंज आता है। अब वो चेंज कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा हो, इफ़ वन वेरिएबल आर इंक्रीजिंग then parallelly other variable are also increasing, and if one variable are increasing या decreasing then कह सकते हैं कि other are also decreasing या increasing। तो इस तरह से रिलेशन को हमने कोरिलेशन में डिफाइन किया कि किसी वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे किस तरह से रिलेशन है कि एक में होने वाला कोई भी परिवर्तन या कोई भी सिचुएशन अगर किसी एक वेरिएबल को प्रभावित करता है तो उसके सापेक्ष उसके रिलेशन में दूसरा वेरिएबल किस तरह से प्रभावित होता है। इस तरह से रिलेशन को हम कोरिलेशन की स्टडी कहते हैं। जैसे अब वो रिलेशन किस तरह से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये आगे हम लोग टाइप्स में देखेंगे। क्लियर? तो टू वेरिएबल्स can have some kind of relationship, that is change in one में accompany the change in another। मतलब एक में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन कैसा भी हो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन परिवर्तन हो, एक में चेंज दूसरे के चेंज के लिए जिम्मेदार हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे दोनों वेरिएबल आपस में क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक में चेंज हो रहा है दूसरे में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। क्लियर? जैसे सपोज करिए कि कोई दो फ्रेंड हैं, अब एक फ्रेंड रेगुलर कॉलेज आता है तो दूसरा फ्रेंड भी अगर उससे जुड़ा हुआ है तो भी रेगुलर कॉलेज आता है। कोई एक फ्रेंड किसी दिन कॉलेज नहीं आता है तो दूसरे फ्रेंड लोग सोचते हैं कि अरे आज तो दोस्त नहीं गया, आज हम भी नहीं जाते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से मतलब कि एक के साथ अगर किसी तरह का कुछ हैपनिंग या मिस हैपनिंग होता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे ज़रूर पड़ता है। इस तरह के वेरिएबल्स आपस में जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं कोरिलेशन। और ये रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव किस तरह से होगा, पॉजिटिव होगा आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग कि सेम डायरेक्शन का मूवमेंट हो या अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट हो, तो इस आधार पे हम इसको पॉजिटिव या निगेटिव कहेंगे। ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है। तो ये प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन है। हाइट एंड वेट, मतलब किसी पर्सन की हाइट बढ़ती है, कोई बच्चा छोटा है, जब वो बढ़ता जाता है तो आप देखते हैं उसकी वेट में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, यानी हाइट और वेट आपस में कोरिलेटेड हैं। टेम्परेचर एंड डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो गर्मियों में सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड और टेम्परेचर में एक कोरिलेशन है। अगर टेम्परेचर घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठंडियों में आदमी ठंडी चीज़ें अवॉइड करता है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन हो, और रिलेशन किस तरह से
पता चलेगा कि एक में कोई भी चेंजेज होता है तो दूसरे में उससे कंपैरेटिवली चेंजेज ज़रूर होते हैं, चाहे वो उसके सापेक्ष उसके पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, मतलब चाहे उसी तरह से हो या दूसरे तरीके से हो, लेकिन कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर। इज़ इट क्लियर? तो हम इस तरह से कहते हैं हम इसको कि जैसे प्राइस, डिमांड, हाइट, वेट, टेम्परेचर, डिमांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एट्सेट्रा, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम कहें कि इफ़ अ चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कॉजेज अ साइमल्टेनियस चेंज इन द अदर वेरिएबल, यही बात हम लोग कह रहे थे कि वेरिएबल, एक वेरिएबल में अगर कोई चेंज होता है तो वो दूसरे में साइमल्टेनियसली चेंज के लिए वो उसका रीजन बन के सामने आता है, ठीक है। और ये जो चेंजेज होता है ये सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी को हम कहते हैं कोरिलेशन, मतलब कि दोनों में इस तरह का रिलेशन कि जो एक दूसरे में किसी न किसी तरह के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। कोई दो वेरिएबल आपस में इस तरह से कोरिलेटेड हों कि ये दोनों किसी न किसी वजह से अपने एक में होने वाले परिवर्तन से दूसरे में भी कोई न कोई परिवर्तन हो जा रहा हो, तो इस ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि कोरिलेशन, ठीक है। या इन वेरिएबल को कहेंगे कि दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, यानी कोरिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है कि किसी भी एक वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है तो उसके रिलेशन में दूसरे वेरिएबल में कोई ना कोई चेंज ज़रूर हो रहा है। तो हम इस तरह से जो रिलेशन होगा हम इसको कहेंगे कि ये हमारा कोरिलेशन है। क्लियर? अब पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन ये भी पूछा जा रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होगा कि कोई भी दो वेरिएबल आपस में इस तरह से रिलेटेड हो कि एक में अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरा भी इंक्रीज करे, और एक अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करे। यानी कि द वेरिएबल आर सेड टू हैव इन पॉजिटिव कोरिलेशन इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। In positive correlation, the increase in value of one variable result in the increase of the value of other variable. Okay, is it clear? तो सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल अगर मूव करते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल विल रिजल्टेंट द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर द अदर वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़े, और एक अगर घटता है तो दूसरा भी घटे, तभी हम कहेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एग्जांपल देख लें कि एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। अगर कल्टीवेशन हम जितने एरिया में करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा उतने एरिया में बढ़ेगा। द यूज ऑफ मैन्योर एंड इंक्रीज ऑफ इन आउटपुट, ठीक है। मैन्योर के यूज़ और आउटपुट इंक्रीज में भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। और द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड इट्स इंक्रीज इन सेल्स, जैसे एडवर्टीजमेंट पे हम एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो सेल्स में हमारा सेल्स भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये दोनों क्या है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि दे आर सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ओके। Negative correlation, two variables are said to have a negative correlation when they move in the opposite direction. That is कि change occur in one variable will result the change in other variable in the opposite direction. In negative correlation, the increase in value of one variable will result in decrease the value of another variable. यहाँ पे क्या था, एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, एक घट रहा था तो दूसरा भी घट रहा था। और यहाँ पे अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो, घटेगा, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब दोनों का जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहेंगे कि दे आर इन नेगेटिव कोरिलेशन। ओके। द प्राइस ऑफ ओनियन एंड डिमांड ऑफ द ओनियन, अगर प्राइस ऑफ ओनियन बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ ओनियन घटेगा, यानी ये दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड्स आर डिक्रीज,
द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो उसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होती हैं, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। द टाइम स्पेंड ऑन वीडियो गेम्स एंड द मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स, ये भी बात अब दो वेरिएबल हम कह सकते हैं कि अगर आप वीडियो गेम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके मार्क्स रिलेटिवली कम आएंगे, जो पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये भी आपस में एक दूसरे ये क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम पबजी एंड ऑल फ्री फायर जो भी आप लोग खेलते हैं, अगर वो आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर समय दे रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स होंगे वो आपको कम मिलेंगे। क्लियर? तो ये भी दोनों क्या है, आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन भी पैरेलली बहुत पूछा गया है या पूछा जाता है। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होगा कि जैसे दो वेरिएबल कुछ इस तरह से हों कि एक में अगर हम यूनिट चेंज करें, मतलब यूनिट चेंज करें, तो दूसरे वेरिएबल में क्या हो, भी कांस्टेंट चेंज हो। मतलब एक में जैसा चेंज हो, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो दूसरे में भी कांस्टेंट चेंज हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे लीनियर। और इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा एक लाइन होगा। जैसे लीनियर कोरिलेशन इज रिफर टू एज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। और कोरिलेशन जो होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होता है। अब कोई भी क्वेश्चन आप कोरिलेशन का कर रहे हो और आपका आंसर या तो -1 से लेके 0 तक या 0 से लेके +1 तक के बीच में ही आएगा। अगर उसके अलावा कुछ आंसर आ रहा है, मतलब कि या तो आपका सवाल गलत है या तो आपने उसको गलत किया है। क्लियर? ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। तो लीनियर कोरिलेशन इज़ आल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और इफ़ वी प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर कोरिलेशन के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच से। ठीक है? तो लीनियर कोरिलेशन मतलब कि एक में जो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो दूसरे में भी कॉन्स्टेंटली ही चेंज होगा। उसका जो चेंज होगा वो फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वाला चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा लाइन बना रहा है, और ये लीनियर कोरिलेशन की हम बात इसमें करेंगे। कर्वी लीनियर या कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन इसी को कहते हैं, जो लीनियर ना हो, यानी जो कर्व बनाते हुए हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेंज पहले में अगर कांस्टेंट चेंज होता भी है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग चेंज होगा। मतलब कि पहले तो हो सकता है कि वो एक बढ़ते हुए क्रम में हो, फिर वो एकदम से रुक जाए, फिर वो एकदम से घटते हुए क्रम में आ जाए। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन होगा। तो जिससे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो इससे रिलेटेड जो डेटा होगा जो कर्वी लीनियर कोरिलेशन का, तो उस पर कर्व के रूप में बनेगा या पैराबोलिक ग्राफ हमें वहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो इट कैन हैपन दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस। ओके? तो दिस विल हैपन टिल अ सर्टेन पॉइंट। ये भी बात कही जा रही है कि ये एक निश्चित पॉइंट तक ही ये हैपन होगा, आफ्टर विच द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल से जो फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, और ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कर्व बना रहे हैं ग्राफ पे। तो इस तरह से जो चेंजेज होंगे वो कॉन्स्टेंटली नहीं होंगे, लाइन नहीं बनाएगा, ये एक पैराबोला बनाएगा या पैराबोलिक फ्लक्चुएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इट कैन हैपन दैट एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अदर आल्सो इंक्रीज, बट इट विल हैपन टिल सर्टेन टाइम, देन आफ्टर सम टाइम we can say कि it will be decreases, it may decreases. Okay? And there exists a curvilinear correlation if the change in the variable is not constant। यहाँ पे constant के नहीं की बात की गई है। तो अगर इस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक कर्व बनाते हुए मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपके 3 नंबर में पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, और यही आपका होमवर्क हो जाएगा। जब आप
इसको वीडियो को देख लेंगे तो वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ERP पे अपलोड करेंगे। थैंक यू क्लास।